नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं एंड वी आर ऑल्सो बैक टू अवर नॉर्मल रूटीन। इंडोर प्लांट्स को मैं कोशिश करती हूँ इन एवरी 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर बैल्कनी में ज़रूर शिफ्ट करूँ 2 से 3 दिन के लिए, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सनलाइट ये जो लीव्स होती हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो हो गई एक छोटी सी टिप कि हम प्लांट्स को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। उसी के साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने घर को भी मेंटेन रखें। जब घर एकदम मेंटेन रहेगा तो हम स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे और अपनी हेल्थ पर या अपने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ टूल शेयर कर रही हूँ जिनकी हेल्प से आप जो आपका घर है उसको और भी ज़्यादा मेंटेन रख सकेंगे। तो आज इस वीडियो में कुछ टिप्स होम मेंटेनेंस के लिए along with some tools। अब ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम घर के हर एक कोने पर स्विच बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर पाएं। कई बार हम एक ही कॉर्नर पर मल्टीपल लाइट्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल बोर्ड दूर होने की वजह से हमें बहुत बार एक्सटेंशन बोर्ड या फिर एक्सटेंशन स्ट्रिप का यूज़ करना पड़ता है। जब वायर इस तरीके से विजिबल होता है या फिर जब हम बोर्ड को ऐसे रखते हैं तो दिखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ऐसी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं 2 पिन मेल फीमेल सॉकेट। एक तरफ प्लग होता है और दूसरी साइड सॉकेट। 3 पिन प्लग का यूज़ करके आप मल्टीपल लाइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ है फेरी लाइट और फ्लोर लैम्प जिसको मैंने इस मेल फीमेल सॉकेट के साथ में कनेक्ट किया है। इसको बहुत ईजिली घर पर भी बनाया जा सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में थोड़ा बहुत भी अच्छे हैं तो बहुत ईजिली बना सकते हैं। अदरवाइज इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी पहले जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड दिख रहा था, देखिए कितनी ईजिली सब कुछ हाइड हो गया है, एक भी वायर नज़र नहीं आ रहा है और दोनों लाइट्स मैं एक ही साथ ऑपरेट भी कर पा रही हूँ। ये भी एक मेल फीमेल एक्सटेंशन कॉर्ड है, लेकिन पहले वाले में आपको सिर्फ 2 पिन सॉकेट मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 2 पिन एंड उसके साथ साथ एक 3 पिन भी मिल रहा है। यानी कि ये एक मल्टीपर्पज़ मेल फीमेल एक्सटेंशन कॉर्ड है जिसको आप बहुत आराम से अपने घर में काफ़ी सारे, जब आपके पास इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हों तो उन्हें एक साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है सेल्फ एडेसिव डोर नॉब्स। बहुत बार रेंटेड अपार्टमेंट में हमें ड्रिलिंग की परमिशन नहीं होती है, तो वहाँ पर इन नॉब्स को बहुत आराम से यूज़ किया जा सकता है। ये हमारी यूटिलिटी बालकनी है और यहाँ पर हम स्टोर करते हैं लॉन्ड्री का सारा सामान। आप देखोगे कि डोर पर कोई भी नॉब नहीं है। मुझे एक नॉब इंस्टॉल करना था बट विदाउट एनी ड्रिल, तो मैंने सोचा कि इन सेल्फ एडेसिव डोर नॉब्स को यूज़ करके देखा जाए। पास्ट 1 मंथ से मैं इन नॉब्स को यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, एज इट इज़ वहाँ पर इंटैक्ट है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। काउंटर टॉप के ऊपर अगर आपने कोई अप्लायंस रखा है, उसे ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, तो आप कैस्टर व्हील्स का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अप्लायंस के नीचे या फिर ट्रे पे जिस पे भी आपने उस अप्लायंस को रखा हुआ है उसके बैक साइड में। बस आपको इस पील को रिमूव करना है एंड देन यू कैन ईजिली स्टिक इट एट द बैक ऑफ द ट्रे। ये एक राउंड ट्रे है तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 3 व्हील्स लगाए हैं और बहुत ईजिली अब मैं इस ट्रे को रोटेट भी कर पाऊंगी और ईजिली ड्रैग भी कर पाऊंगी जब मैं इसके ऊपर एक बार अच्छी तरीके से अप्लायंस को रख दूंगी। तो डो नीडर एक ऐसा ही अप्लायंस है जो कि हमें हमारे किचन के काउंटर टॉप के ऊपर ही रखना चाहिए। ये है अगारो का डो नीडर। इसके साथ में आता है एक डो हुक, अ विस्कर एंड अ बीटर। ये 3 हुक आते हैं विस्क, बीट और डो को नीड करने के लिए। यहाँ पर ये नॉब गिवन है, इसे आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो जो अपर बॉडी है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। ये है मिक्सिंग बोल जिसे आपको कुछ इस तरीके से लॉक करना है। दिस इज द कवर जिसे आप डायरेक्टली बोल पर लगा सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से मशीन के हेड पर। इस बोल की कैपेसिटी है 1.5 kg, यानी आप एक बार में 1.5 किलो आटा इसमें आराम से गूंद सकते हैं। ये डो हुक है, तो जब भी आपको आटा गूंदना है तो आपको इस हुक को ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से लॉक करना होगा।
हैंडल को नीचे की तरफ शिफ्ट करके आप मशीन लॉक कर लेंगे। इसमें टोटल 10 स्पीड रन हैं। आटा गूंदने के लिए आपको मैक्सिमम 6 तकी से यूज़ करना है। 1 स्पीड रन फॉर 10 सेकेंड, 2 स्पीड रन फॉर 20 सेकेंड, 3 स्पीड रन फॉर 30 सेकेंड। और प्रॉपर आटे का क्लस्टर फॉर्म करने के लिए कुछ इस तरीके से आप इसे 5 से 6 स्पीड पर रखिए 2 मिनट के लिए। विस्क कर रहे हैं तो आप इसे 10 और 8 स्पीड पर चलाइए, और जब भी आप बीट कर रहे हो तब आप इसे 3 to 7 तक यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन के साथ आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। तो अगर आप अपने किचन के काम को ईजी करना चाहते हैं तो इस डो मेकर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सारे कैबिनेट्स या फिर शेल्फ जो कि थोड़ी सी हाइट पर होते हैं, उन्हें एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता है, तो आप किचन में एक छोटा सा स्टूल हमेशा हैंडी रख सकते हैं। ये स्टूल काफ़ी लंबे टाइम पहले मैंने IKEA से परचेज़ किया था, एंड आई मस्ट से कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस टूल का यूज़ करके जो टॉप शेल्फ हैं उन्हें ईजिली एक्सेस किया जा सकता है, और आपको बार बार अपना जो सबसे बड़ा वाला लैडर है या फिर जो आपके डाइनिंग टेबल की चेयर्स होती हैं उन्हें ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से डाइनिंग टेबल की चेयर का यूज़ करते हैं, खड़े होते हैं, तो इसकी जो फोम है वो भी ख़राब होती है। तो कभी भी डाइनिंग टेबल की चेयर्स को यूज़ ना करें जब भी आपको ऊपर के किसी भी एरिया को एक्सेस करना हो। एक छोटा सा स्टूल हमेशा हैंडी रखें, इसे आप कभी भी कहीं से भी पिक कर सकते हैं, और ईज़िली जो टॉप शेल्फ होते हैं या जो कैबिनेट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, चाहे क्लीन करने के लिए या फिर किसी एरिया को एक्सेस करने के लिए ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। हमारे पास बड़ा लैडर होता तो ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली की सफाइयों में ही बाहर आता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बाकी टाइम तो हम अपने डाइनिंग टेबल की चेयर से ही काम चला लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। एक 2 स्टेप लैडर अपने पास घर के अंदर ही हैंडी रखें एवरीडे यूज़ के लिए, या फिर इस तरीके का एक 3 स्टेप लैडर भी आप परचेज कर सकते हैं। इन्हें मैंने दिवाली के बाद ही परचेज किया है, एक अपने लिए, एक अपनी मम्मी के लिए। तो लेडर को क्लोज करना बहुत इजी है, बस इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए और लेग्स अपने आप क्लोज होके फोल्ड हो जाएंगे। ओपन करने के लिए आप इन लेग्स को थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, और ये जो लिफ्ट करने वाला बटन था अब आपको इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है, एंड यू आर डन। और आप देखिए घर के अंदर ही इस छोटे से स्पेस पर मैं इस लेडर को रख पा रही हूँ और ईजिली इसे एक्सेस भी करती हूँ। ये है क्लीनिंग स्क्रैपर। जब भी आपके फ्लोर या फिर फर्नीचर पे ग्लू के मार्क पड़ जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ में आपको 10 रीफिल ब्लेड्स मिलेंगे और ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है। जैसे कि ये फ्लोर के ऊपर एक पेपर का स्टिकर है जो काफ़ी टाइम से यहाँ लगा हुआ है, हट नहीं रहा था, तो आप देखो एफर्टलेसली इस स्क्रैपर ने उसको रिमूव कर दिया है। आप चाहें तो WD-40 का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे उसकी स्मेल कभी कभी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। फ्रिज के ऊपर भी अगर आपके पास कोई डबल साइडेड टेप का मार्क है या वो मार्क नहीं हट रहा है, तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं हो पाता है ना कि हम एक एक्सटेंशन बोर्ड लाएं और हेयर ड्रायर लगाकर ही उस ग्लू को मेल्ट कर पाएँ। तो आप एक ऐसा स्क्रैपर अगर अपने पास हैंडी रखते हैं तो आपका बहुत सारा काम ईज आउट हो जाएगा। ये है मैग्नेटिक हुक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बट इनकी यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैंने इसे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आप इन हुक्स को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर लगा सकते हैं, स्पेशली अपने किचन में अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया चाहिए है, कुछ इस तरीके से यूज़ करके। इन हुक्स का यूज़ यूटिलिटी एरिया में भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से वॉशिंग मशीन के ऊपर। मैंने यहाँ पर कमांड हुक स्टिक किया था, बट वो अच्छी तरीके से यहाँ स्टिक नहीं हो रहा था, तो इस बार मैंने मैग्नेटिक हुक्स के ऊपर ये जो हमारी कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बास्केट है उसको हैंग करा हुआ है, एंड यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप इन हुक्स का यूज़ डायरेक्टली माइक्रोवेव के ऊपर भी कर सकते हैं मिटन्स हैंग करने के लिए, बट मैं स्टैंड के ऊपर इसे स्टिक कर रही हूँ ओवन मिटन्स को हैंग करने के लिए। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, भले ही हम छोटी सी जगह की ही मेजरमेंट क्यों ना ले रहे हो, जब हम उसे लिखने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से चेक करते हैं एग्जैक्टली वही नंबर है या नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस तरीके का एक मेजरिंग टेप अपने पास हैंडी रख सकते हैं।
आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे जितना ज़्यादा ओपन करना चाहेंगे एग्जैक्टली उसी जगह पे जाकर के लॉक हो जाएगा। और इसे क्लोज करना भी बहुत इजी है। इस बटन को दबाते ही आपका जो टेप है वो ऑटोमेटिकली अपने आप अंदर चला जाएगा, यानी आपको बार बार इसे फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। स्पेशली जो हमारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें मेजर करना इस टेप की हेल्प से और भी ज़्यादा ईजी बन जाएगा। ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है जो कि रेंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप वॉल पर कुछ हैंग करना चाहते हैं विदाउट एनी ड्रिल तो आप इन एडहेसिव नेल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रू भी है जिसको अनस्क्रू किया जा सकता है जो भी चीज़ आपको हैंग करनी है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ बाथरूम में सोप डिश को हैंग करने के लिए इन नेल्स का यूज कर रही हूँ। अगर आपके घर के मेन डोर में कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत भी गैप है तो इस थोड़े से गैप से भी बहुत आराम से कोई भी इंसेक्ट आपके घर के अंदर आ सकता है। आज से कुछ 1 या 2 साल पहले इसी गैप में से एक चूहा हमने घर के अंदर जाते हुए देखा था। तब से हम इस डोर सीलेंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो आप इसे अपने एसी के रूम में भी लगा सकते हैं। अगर आपके डोर के बीच में कोई गैप है तो एयर को ब्लॉक करने के लिए, अपने रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए या फिर रूम को वाटर प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर पहले जो सीलेंट लगा हुआ था उसका मटेरियल है फोम का, तो बार बार डोर को जब हम ओपन या क्लोज करते हैं या फिर पानी से जब भी हमारा कॉरिडोर साफ होता है उसकी वजह से जो फोम है वो ख़राब हो गया था। तो इस बार हमने ये वाला डोर सीलेंट ऑर्डर किया है। इसका मटेरियल रबर का है जिसकी वजह से ये उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आप भी इस डोर सीलेंट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आप सबके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स यूजफुल रहे होंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।